हमारे मीडिया वाले आए थे, अभी आए टीएस वाले, सर आपने पहले दावा किया था कि संगणक के अंदर 583 बच्चे पास होंगे, मतलब सर दावा नहीं किया, उसको सफल किया है। अगर किसी में भी हिम्मत है और संगणक का कोई बच्चा हमसे नहीं पढ़ा और कहता है कि मैं पास हो गया, तो अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी मेरे को भेज दे, मैं सर झुका के माफी मांग लूंगा कि हाँ ये गलती होगी, वो बच्चा हमसे पढ़ा होगा, हमसे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आता ना, तो किसी बाप का भी नहीं आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज से कुछ वक्त पहले मैंने जयपुर की एक कोचिंग के बारे में बताया था, जो सिर्फ 99 रुपीज़ में, मतलब कि 99 रुपये में आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाती है। और आज फिर से 5 सितंबर को हम आ चुके हैं उस कोचिंग के बाहर, ये जानने के लिए कि कैसे एक कोचिंग 99 रुपीज़ में ये सब कुछ कर पा रही है। चलिए अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सर। पिछली बार मैं आया था 99 रुपीज़ की कोर्स की हमने बात करी थी। पूरे राजस्थान में या भारत में जहाँ पर बहुत सारी फीस ली जाती है, आपने कुछ स्पेशल किया, सिर्फ 99 रुपीज़ में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के दिन कुछ स्पेशल किया है या कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा हमें कोचिंग की तरफ से? स्पेशल रहेगा, जैसे कि आपको पता कि 2 दिन पहले ही आरएस की वैकेंसी आई है, और आरएस की वैकेंसी के लिए आप देखो राजस्थान में लगभग 1.5-2 लाख फीस है। तो उसी आरएस का भी हम बैच शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसका हम 99 ना रखे, उसका 499 रुपये रखा हमने, मतलब 400, उसका थोड़ी फीस हमने बढ़ाई है, क्योंकि बच्चों के मन में था कि चलो 99 से बढ़ा के 4, क्योंकि उसका कोर्स लगभग 700 घंटे का होता है। तो 700 घंटे उसका 499 रखा है, जो कि हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। ये हमारा स्पेशल रहेगा आरएस के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 2 फरवरी को एग्जाम्स है, तो इसलिए आरएस के बैच के लिए हमने स्पेशल बैच रखा है, और वो क्लासेस भी लाइव रखेंगे। ये हमारा रहेगा, और बाकी टीचर्स का सम्मान है ही, बाकी है। अच्छा, एक दावा आपने किया था पिछले इंटरव्यू में संगणक के लिए, ठोक के दावा किया था कि हम अगली बार जब आएंगे तो बताएंगे चैलेंज के साथ कि संगणक का रिजल्ट क्या रहता है। क्या रिजल्ट रहा संगणक? उसमें अभी तक डीवी के 2 गुना है, 2 गुना में लगभग 583 पद है, कुछ पद और बढ़े थे, लेकिन 583 पद में से 583 पद बच्चे हमारे ही बच्चे पास हुए। अभी 583 अच्छा, अभी तक किसी बच्चे ने ये कंप्लेन नहीं किया कि मैं पास हो गया लेकिन आपसे नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने दावा किया है। हो सकता है कि कोई बच्चा आ जाए कि नहीं सर मैं पास हो गया लेकिन आपसे नहीं पढ़ा। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें भेज दे, हम अपने साइट पे देख लेंगे कि हमारा विद्यार्थी है या वो नहीं है, बात खत्म। अगर सारे के सारे आपके कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं, कहीं आगे कुछ सेटिंग वेटिंग बिठा रहे? पढ़ाते हैं सर, रेगुलर पढ़ाते हैं। और आज हम शिक्षक दिवस पे मेरा जो भाषण रहेगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारा रिजल्ट रहने के पीछे क्या रीजन है, हमारा रिजल्ट सबसे ज़्यादा क्यों रहता है, आज राजस्थान में सबसे टॉप रिजल्ट पे हम क्यों हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है नियमितता, हमारे यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं आती। फिर कोर्स कराना, अभ्यास बेस शुरू करना, और फिर टेस्ट सीरीज, तीनों फॉर्मेट में हम पढ़ाते हैं, बच्चों को एक बेहतरीन तैयारी के साथ मैदान में उतारते हैं, तो इसलिए रिजल्ट कंप्लीट होता है। और आज मैं बात करता हूँ, आज आप आयो, अब दूसरा वादा करते हैं पशु परिचर का, क्योंकि दिसंबर में पशु परिचर का, पशु परिचर में भी लगभग 5,500 पद है, उसमें बहुत सारे लगभग 4,000 बच्चे तो हम पास करा देंगे, लगभग 4,000 बच्चे हम पास करा देंगे। ये भी हम दावा करते हैं, आराम से खुले मंच पे दावा करते हैं। अगर कोई बच्चा चैलेंज करता है तो फिर उसके को स्वीकार करेंगे। जैसे कि मैंने कहा सर 583 बच्चों को हमने पास कराना होगा, वो हमारे पास है। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कोई बच्चा आ जाए कि सर देखो मैं पास हो गया, आपका विद्यार्थी नहीं हूँ, हम सॉरी बोल लेंगे, लेकिन नाम, रोल नंबर, ईमेल आईडी बतानी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल देते पहले से कि हम पशु परिचर में सिलेक्शन देंगे? सबसे बच्चे हमारे पास ही है। अच्छा, सर्वाधिक बच्चे हमारे पास है, और हमारे बच्चे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते एक अभ्यास, हमारे जो अभ्यास बैच होता है सर, उस अभ्यास बैच में क्रीम बच्चे रहते हैं। इवन क्या होता है सर, हमारे यहाँ 8 घंटे क्लास चलती है, और उस 8 घंटे की क्लास में हम ब्रेक देते ही नहीं है। तो अब समझ में आ गया कि बच्चा बिना ब्रेक के पढ़ रहा है, मतलब वो डेडिकेट है। डेडिकेट मतलब सिलेक्शन है। बाकी कोचिंग का था 1 घंटे बाद ब्रेक, फिर ब्रेक, फिर ब्रेक, इसका मतलब डेडिकेशन नहीं है। तो यहाँ डेडिकेशन वाले बच्चे ही बैठ पाते हैं। जैसे मैं आपको 8 घंटे बैठने के लिए बोलूँ, आप बैठ सकते हो क्या? संभव ही नहीं। यहाँ पानी, पेशाब सब बंद, 8 घंटे डॉट के अंदर रूम में, अंदर बाहर। तो इसका मतलब यहाँ वही बच्चा बैठ सकता है जिसके अंदर डेडिकेशन है, तो सिलेक्शन तो श्योर होगा ही होगा। एक नवंबर 2020 को ये शुरुआत होती है। उस समय मेरे को आज भी याद है कि पुलिस भर्ती थी, कांस्टेबल के उस समय एग्जाम थे, 6, 7, 8 तारीख को कांस्टेबल का पेपर हुआ करता था। उस समय महिला एवं बाल अपराध पढ़ाया करता था, मेरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो ये कारवा वहाँ शुरू होता था, और उसके साथ साथ मैं यूजीसी नेट की क्लासेस शुरू करता था। तो नवंबर और दिसंबर का कारवा ऐसे ही चलता रहा। 1 जनवरी 2021 के दिन मैंने ये प्रण लिया कि क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन का समय था,
और लॉकडाउन के समय में मैं उस समय रीट को लेकर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ करता था बच्चों को, क्योंकि उस समय रीट बड़ी वैकेंसी थी जिसको राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता था। तो उसी को लेकर मैंने रीट के विद्यार्थियों के लिए प्रण लिया था। उस समय प्रण लेना थोड़ा टिपिकल हो गया था, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है, फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं, तो मेरे को लगा 2 महीने फ्री पढ़ाने से क्या फायदा, नुकसान होगा, फ्री पढ़ा दूँ, नाम का नाम हो जाएगा और काम का काम हो जाएगा। मेरे को ये नहीं पता कि लॉकडाउन 2 साल आगे चला जाएगा। अब वो प्रतिज्ञा इतनी वचन हो जाएगी, अब प्रतिज्ञा ले चुका था कि फ्री पढ़ाना था, और उस तारीख से मैंने 1 तारीख से फ्री पढ़ाना शुरू किया। मेरे को आज वो दिन याद आता है, उसी दिन रात के समय एक बच्चे का मैसेज आता है, उस मैसेज में कहा जाता है कि सर ये फलाना, क्योंकि उस समय मैंने पंचायती राज टॉपिक पढ़ाया था। उस दिन मैंने पंचायती राज टॉपिक चला था रीट में, और वो बच्चे को पढ़ा रहा था, तो उसका मैं व्हाट्सएप पे मैसेज आता था। अच्छा, उस समय मैं अपने नंबर शेयर कर देता, क्योंकि बच्चे कम ही थे, तो मेरे कौन से मैसेज आएंगे, सर 2-4 आएंगे, इतने 1000 बच्चे आएंगे, कौन मैसेज करेगा, तो मेरे पर्सनल नंबर उस समय मैंने शेयर कर रखे थे। तो बच्चे का मैसेज आता है कि सर ये मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ गया, मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली खूब मैसेज आते रहते हैं। फिर ये श्रृंखला चलती रही, रीट का एग्जाम बढ़ता गया, मैं वचनबद्ध होता गया, टेंशन ये बढ़ गई कि साला पैसा कहाँ से लाए, क्योंकि अच्छा उस समय मैं अकेले पढ़ाता तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि देना किसी को था नहीं, जो आना वो अपने पास ही आना था, और जो भी यूट्यूब से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती चलता रहा। तो कारवा ऐसे बढ़ता गया। फिर मैं बताया लगभग मार्च के महीने में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। उस समय 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद मैं एक टीचर हमारे आते हैं, उसको मैं लॉन्च करता हूँ, जो हमारे पढ़ाना शुरू करता है। लेकिन इस प्रकार वो टीचर आते गए, जलते गए, हो गया। रीट का एग्जाम हो जाता है। रीट के एग्जाम में पहली बार हमने सफलता हासिल की थी। रीट से पहले 17 अगस्त 2021 के दिन जब मेरी बेटी का जन्मदिन होता है, उस दिन मैंने डॉक्टर मुकेश मंजरे ऑफिशियल एप्लीकेशन के नाम से एप्लीकेशन शुरू कर दी थी कि यार अब शुरुआत हो गई, अब एप्लीकेशन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फैकल्टी उस समय आने लग गई थी। उस समय फैकल्टी जुड़ना शुरू की, चाहे मैम भी उस समय जुड़ गई थी। मैम इनकी छोटी हाँ, तो मैं छोटी जो सिस्टर थी वो जुड़ चुकी थी उस समय साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए, जो प्रीति मैम थी। तो उस समय ऐसे चलता गया था कारोबार। और उस समय मैं सैलरी बस ऐसे बहुत कम ही देता था, ऐसे कोई ज़्यादा नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरे पास होते भी नहीं थे पैसे, और ये लोग भी पढ़ा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम सब साथ ही रहते थे वहाँ पे। तो 17 अगस्त को लॉन्च करते, तो हम टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। 50 रुपये की टेस्ट सीरीज होती है। 50 रुपये में हमने 100 टेस्ट पेपर दिए थे, उससे थोड़ी बहुत हमारी इनकम हो जाती है, काम चलता रहता है। और 26 सितंबर के दिन लगभग वो रीट का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, रीट का एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट आता है। उस समय हमने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, लगभग 1800 बच्चे पास हुए थे उस समय। 1800 बच्चों के मेरे पास ऑन कॉल मैसेज आए थे कि सर हम पास हो गए, फ्री क्लासेस से हम पास हो गए, फ्री क्लासेस से हम पास हो गए। उसी में एक मैसेज आता है गोविंद सोनी नाम का लड़का, जो पहली रैंक के साथ टॉप करता है राजस्थान में, उस समय पहली रैंक रहती है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वो वही लड़का होता है जिसका 1 जनवरी के दिन मैसेज आता है। मतलब एक पहले दिन से क्लास ले रहा था, उस लास्ट तक वो मेरी क्लास देख रहा था, और राजस्थान में टॉप रैंक हासिल की थी उसने। टॉप रैंक था, गोविंद सोनी था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर उसकी फोटो नहीं है, क्योंकि मैं इसके पीछे भी कहानी बताऊंगा कि उसकी फोटो यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मेरे वचन जो रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, वचनों को लेकर पा ये श्रृंखला ऐसे चलती जाती है। उसके बाद हम धीरे धीरे चलते रहते हैं, और राजस्थान में एक एजुकेशन को एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं। उस समय मैं रीट की क्लास शुरू करता था, रीट की थोड़ी पेमेंट लेना शुरू किया, जब दोबारा रीट आना शुरू होती है, और उस समय 349 रुपये में रीट पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर मेरे को लगता है कि बच्चे 349 रुपये नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। इनमें एक लड़की की फ़ोटो भी है, जिससे मैं मतलब प्रभावित हुआ था फीस कम करने को लेकर। तो फिर उसके बाद चला, पढ़ते गए, और फीस हमने कम की। फिर मैंने कहा कि फीस कम ही रखेंगे, 99 में ही पढ़ाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे से। रिजल्ट का कारोबार बढ़ता रहता है। 2021 में ही एएसओ का एग्जाम होता है। उसी समय फिर आपका मतलब एएसओ की वैकेंसी आती है, संगणक की वैकेंसी आती है, और खूब सारे रिजल्ट हम देना शुरू कर देते हैं। हमारी चैनल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। फिर हमने आपके सामने यूट्यूब पर अगर बात की होगी, आज के इतिहास में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान का ही नहीं पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं, एजुकेशन का चैनल वो एकमात्र ये चैनल है जहां पर केवल क्लास है, कोई फालतू बात यहां पर है ही नहीं। और अब तक 9700 प्लस क्लास है, 9700 प्लस क्लास है, जो असंभव है, असंभव। पढ़ाना क्या होता है? असंभव, कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी। रील बनाना आसान है, फालतू बातें करना आसान है, इधर बातें। रील बनाना ये हमने केवल पढ़ाया, 9700 क्लास है, 140 मिलियन व्यूज के साथ एक चैनल है। चैनल चलाना कोई बड़ी बात है सर, चैनल चलाने को बहुत अच्छे जाता है, बहुत अच्छे से। मैं एक रात को वीडियो वायरल कर दूं, रीट की वैकेंसी आने वाली है, सुबह तक 1 लाख लोग देख लेंगे, और लास्ट में कहूंगा बेटा संभावना है, यही कहूंगा। क्या होगा रील मतलब व्यूज लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात है सर, व्यूज लाना, सब्सक्राइब बढ़ाना, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। 1 लाख फेंकूंगा, 10 लाख सब्सक्राइब जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
सब ये मेरे लिए बहुत, इसका मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, कहना कि इस नदी में खूब गोते लगाए हुए हैं, लेकिन मेरे को ऐसे रील चाहिए नहीं। कैप्सूल खाकर बॉडी बनाए तो क्या बॉडी बनाए, बॉडी हो तो रियल बॉडी हो, ऐसा नहीं मैंने रील के माध्यम से अनसन बातें, रीट आएगी 6 महीने से आ गई, 6 महीने से रीट आ गई आपको। तो इस तरह के काम हम नहीं करते सर, हम वही काम करते जो हमारा दिल गवारा करता है। रात को सोते समय लगता है कि वाकई में अच्छा काम किया, बच्चों के हित में काम किया, फालतू का वीडियो वायरल नहीं किया। आपने नोटिस किया होगा पशु परिचर के सिलेबस को लेकर पहली आवाज मैंने उठाई, और कल आलोक राज ने कह दिया कि पशु परिचर का सिलेबस आएगा, और उसका मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा मैं अपना कारवा शुरू कर देता हूँ, पीछे जाता भाड़ गया दुनिया का, मेरे को मतलब ही नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, लोग कहते हैं नकी कर सोशल मीडिया में डाल, अपन का नेकी कर दिया। सबसे पहले पशु परिचर का सिलेबस जारी हो, इसकी मांग मैंने उठाई थी। फिर भी मैंने श्रेय कहीं नहीं बोला, देखो बच्चों मैंने बोला था ना हो गया, अरे ठीक है सब दुनिया जानती, क्या दिखाना, ठीक है जो जाने ठीक है, नहीं जानता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम इस तरह का काम नहीं करते। और मैं बता दूं राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो ऑन स्पॉट मेरे से पूछ के आएगी, ये ओपन चलेगा, जब भी आएगी मैं बताऊंगा इस दिन वैकेंसी आएगी तो आएगी, जब मैं नहीं बोलूंगा तो कुछ नहीं आएगा। आप लगा लेना, पूरा जोर लगा लेना, चाहे जितना भी, चाहे इसको बोर्ड सुने चाहे आपका कोई सुने। अब तो मतलब इतना कई बार ये कहते हैं सर आपने इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से, ऐसा क्या जानते हो, अंदर कोई सीक्रेट है। मैं कहना पशु परिचर के सबने आवाज उठा ली, सिलेबस के लिए मैंने बोला सिलेबस आना शुरू हो जाएगा, जब मैं चाहूंगा सब सारा काम होगा, अच्छे से होगा, बहुत अच्छा। अब कहेंगे सर आपके सीबीआई की जांच लगा ले, मैं तो चाहता ही हूं कि एक बार जांच हो, मैं चाहता ही हूं, क्योंकि मैं एक बार सीबीआई की जांच लूं कि हो सकता है वही फर्जी बारे में लगे हो, पता लगा उन्हीं का पता, भाई उनका तो इंटरव्यू लेना चाहिए। अच्छा कोई हमारे ऊपर दाग लगाए तो फिर हमारा भी तो अधिकार है उसके ऊपर बोलने का, भाई तू भी तो आधा लपेटे में, भाई तेरे से पूछ ले 2-4 प्रश्न, तू हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो फिर 2-4 प्रश्न पूछने का अधिकार तो हमसे भी है। हमें डाउट है कि तू ही गलत लगाओ सला, आजा भाई लपेटे में, तू भी आजा, तो हमसे भिड़ना तो नामुमकिन असंभव है, कोई भिड़ेगा ही नहीं। क्योंकि यहां पर रील मतलब रील नहीं है, रियल है सर, रियल यहाँ रियल है। और राजस्थान में मैं ठोक के बोलता हूं कि सिलेक्शन के मामले में ना तो हमारा कोई मुकाबला कर सकता है ना करने की हिम्मत रखेगा, कोई नहीं रखेगा। हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करते हैं। टीम टीएसपी वाले मेरे से पूछ रहे थे अभी, सर आप इतना दावे के साथ कैसे बोलते हो, अंदर कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है कोई। मतलब सर दावे के साथ बोलने का एक रीजन है सर, वो रीजन क्या है, रीजन बता देता हूं आपको कि 1 जून 2023 से क्लासेस शुरू हुई ऑफलाइन, और आज 5 सितंबर 2024 हो चुका, मात्र 10 छुट्टी है, यानी कि 365 प्लस मतलब 400 दिनों में केवल 10 छुट्टी है, जिसमें एक रक्षाबंधन पिछली, एक रक्षाबंधन ये, 5 दीपावली, एक सुखदेव गोगाविंद मरा, अब 2 होली, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। ऐसा समय यहाँ छुट्टी नहीं आती सर, यहाँ छुट्टी नहीं आते। कभी कभी अमित सर कहते हैं कि यार सर क्लास की छुट्टी करता हूं मैं तेरे को टेंशन क्या, पैसा कमाने में तेरे को पैसा मिल रहा है, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहा है। मैं कई बार टीचर कहता हूँ सर छुट्टी करता हूँ, मैं यार तेरे को पैसा मिल रहा है यार, सब पैसा कमाने में दिक्कत है तुमको, मैं पैसा दे रहा हूँ तुमको ले रहा है, पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, फ्री में पढ़ाऊं तो समझ में आए कि फ्री, यहाँ जब पैसा दे रहा हूं तो तुमको तकलीफ किस बात की, पढ़ाओ ना आराम से, मैं पैसा फेंक रहा हूं ना, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मतलब सिलेक्शन, और सिलेक्शन मेरे से वो छीन के ले जाए सर, वो मेरी हार है। और मैंने आज तक जीवन में किसी से हारना नहीं सीखा सर, ना मैं कभी हारा हूं ना मेरे को कोई हरा सकता है, ये घमंड समझ लो, कुछ चलो ये हमारा पावर है। इसलिए यहाँ पे रेगुलर क्लास रहती है, नियमित के साथ रहती है, और बहुत ही शालीनता के साथ पढ़ाते हैं। थोड़े क्रोधित स्वभाव के अलग है, तुमको टॉर्चर करके पढ़ाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम आपके पेरेंट्स की भूमिका में रहते हैं। जब तुम 8 घंटे एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकते तो तुम क्या एग्जाम पास करोगे, पूत के पल पालने में दिख जाते हैं। हम ये कहते हैं सर बच्चे आपके कैसे पास होते हैं, मैं सर यहाँ पे बच्चे वही बैठ पाते हैं जो पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा सर, मैंने बोल रहा फ्री में भंडारा होगा तो भी कोई नहीं आएगा, यहाँ पर 200 बच्चे आएंगे, क्योंकि सबको पता है सर फ्री में मुकेश सर हालत खराब करेगा सबकी, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो यहाँ पे फालतू बातें नहीं होती। आपने देखा होगा प्रोग्राम है, कोई कल्चर प्रोग्राम नहीं, कोई डांस नहीं, क्या डांस करना, क्यों डांस करना, क्या करना, ठीक है, जो बातें बता रही है। आज एक मैसेज पहुंचाना था, हमारे न्यूज के चैनल है, न्यूज वाले आ रखे, सब लोग आ रखे, एक मैसेज पहुंचाना था कि जब 99 रुपए में पढ़ाई हो सकती है तो फिर 1 लाख रुपए तुम क्यों देते हो। गलती तो तुम्हारी है सर, कोचिंग वाले की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। अब सबसे बड़ी बात है हमारी ये सारी फैकल्टी बेटी, ये वही फैकल्टी है जो वहां 1 लाख को पढ़ा रही है, यही पढ़ा रही है, यही पढ़ा रही है। जब वो पढ़ वहां पढ़ाते यहाँ पढ़ाते, क्यों देना भाई, क्यों देना। तुम देते हो उसके पीछे एक रीजन तो मेरे को समझ आता है कि हम तुमको टॉर्चर करते हैं, तुमको छुट्टी नहीं देते, तुमको ब्रेक नहीं देते, ये तो समझ आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो तो फिर क्यों ब्रेक लेना, क्यों करना। तो ये बात आपको ध्यान रखना। मैं आपको सिलेक्शन की बात करूं, सिलेक्शन में तो देखो मैं खूब सारे मेरे पास डाटा पढ़ा है। जैसे होम साइंस का बैच था, होम साइंस के बैच को मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन होम साइंस की जीके मैंने पढ़ाई थी। जीके को लेकर बताऊं, होम साइंस में टोटल मिला के 11 पोस्टी और 11 में से 11 स्टूडेंट मेरे ही थे, 11 के 11 स्टूडेंट मेरे थे, जिसमें से 3 लोगों के नाम भी मेरे पास थे। तो सारी की 11 रैंक मेरी थी। उसके बाद आपका इंग्लिश में हमारी 9वीं रैंक, आपकी 11वीं रैंक बायोलॉजी में,
कॉमर्स में 7वीं 11वीं 21वीं 110 114 कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे पास थे। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में मतलब 20वीं रैंक 42वीं रैंक ऐसे 2-4 स्टूडेंट हमारे थे। उसके साथ रीट में हमने लगभग 11,600 से भी ज़्यादा बच्चे अभी पास कराए थे। संगणक में 583 बच्चे। कहीं भी देखना ये डाटा कोई ये नहीं है, मैं कोई बोल रहा हूँ ना तो मैं वकील हूँ, तो बिना सबूत के मैं बात करता भी नहीं सर। मैं बिना सबूत के 1% भी बात नहीं रहा, 1% भी। और किसी को डाटा चाहिए तो मेरे पास नहीं आता हो, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च कर लो आराम से, तुम्हारी अंगुली खत्म हो जाएगी, डाटा खत्म नहीं होना। इतने सिलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं छीन सकता, सब कुछ छीन लोगे। तुम बच्चे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अदर कोचिंग में ज्यादा हो सकते हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। कभी कभी हमारे कन्या सर सब सोचते हो कि सर ये 99 रुपये में पढ़ाते हैं, सर सैलरी कैसे मिल जाती है, बड़ी दुविधा बात है। तो सर माता रानी का आशीर्वाद रहे, मन में श्रद्धा। मैंने कहा कि अच्छा आपने एक चीज नोटिस भी, क्योंकि सर कहना नहीं चाहिए, हालांकि मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों के अदल ले जाते कई लोग। मन में श्रद्धा है, मन में पाप नहीं है। हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, ब्राह्मण है, आपने कहा कि हमने कोई सरस्वती वंदना नहीं कर पाया, क्योंकि सरस्वती हमारे साथ है, उनको पता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हमें वंदना करने में ध्यान नहीं रखते। ठीक है, हमारी वंदना बच्चों की है, बच्चों के लिए हम अच्छा काम करते हैं, बच्चों की कार्मिक पूजा है और वो हमारी पूजा अमल करें, आपके लिए हम बेटर करते हैं। हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि सरस्वती आके पूजा, ठीक है, भगवान माता रानी हमारे साथ है तो कोई टेंशन नहीं है। जब मन साफ है तो फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमें होगी नहीं, कभी नहीं होगी, आज तक नहीं होगी। और हमारा कोचिंग संस्था, एक बार मैं बैठा था यहाँ पे, मेरे को आज एक किस्सा याद है। मैं इस रूम को, पहले हमारी कोचिंग उधर थी, इधर आया 4-5 दिन बाद, कहीं एक टीचर आता है, आके बड़ा बैठता है, बोला मुकेश सर, बोला हाँ सर बोलो। बोला सर इस कोचिंग में ना, इस बिल्डिंग में अब तक 3 कोचिंग जा चुकी। मैं बोला कि सर, मैं बोला कि क्या आगे, तो मैंने कहा कि सर 3 कोचिंग जा चुकी। तो बोला सर डरा रहे हो, बता रहे हो? बोला सर 3 कोचिंग जा रहे। मैंने सर टेंशन, बोला हम नहीं जाएंगे। बोला क्यों? बोला हम फ्री पढ़ा रहे हैं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जब फ्री पढ़ा रहे तो बात ही खत्म है ना भाई, हिसाब किताब तो फ्री का है, कमाने का तो हिसाब किताब ही नहीं है, फ्री में तो हम तो नहीं जाएंगे सर, कभी नहीं जाएंगे। आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो जबरदस्ती? भाई कोचिंग से बिल्डिंग छोड़ के वो जाता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो। मैं प्रॉफिट तो है ही नहीं, मेरा लॉस ही लॉस है। जब लॉस में ही काम करना है तो मेरा तो वही प्रॉफिट है भाई, मेरा लॉस में। बोला सर हम नहीं जाएंगे, तो मस्त रहो सर, हमने कभी नहीं जाएंगे सर, इधर ही रहेंगे और खूब पढ़ाएंगे आराम से। बोला सर ऐसा कैसा? सर फ्री पढ़ाते हैं, अब बताओ क्या खोएंगे? जब सोच रखा फ्री पढ़ाना है तो मैं क्या खोना और क्या पाना, सब कुछ इधर ही रहना। तो सर आप मस्त आप अपना काम करो अच्छे से। और सर मैं भी समाज सेवा करता हूँ, मेरे तो लखन तो लग ही नहीं रहे भाई। तो जो इंसान ये बोल सकता है कि तुम मतलब कैसे फ्री पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब तेरे अंदर भाव ही नहीं है, तो बात ही गलत कर रहा है, भावना तो ही नहीं। तो कहने का मतलब हमारा मोटिव अलग है, हमारा लक्ष्य अलग रहता है। जैसे कि अपन और बात करें अपन संग्रह को लेकर, और सबसे बड़ी बात है, कभी कभी कहते हैं, जैसे अभी वो कह रहा था कोई एक बार ज्योग्राफी से कहते हैं, एक कोचिंग में ज्योग्राफी में 18 महीने से कोर्स पूरा नहीं हुआ। गजब है साला, क्या पढ़ा रहा है? 18 में तो पीएचडी हो जाती है। मैं पीएचडी कर लिया तो मैंने 2 साल में पीएचडी कर लेता, 18 में क्या पढ़ा रहा है भगवान? ऐसा ज्योग्राफी वाले को नहीं पता होगा। मैं चलो उसकी टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि साला 18 से बच्चा पढ़ रहा है, उसको पूछे भाई 1 महीने पहले क्या हुआ था, सब वो तो भूल गए सर। उसकी ज्योग्राफी बनी पड़ी है सारी। कोई भी कोर्स मात्र 300 घंटे से बड़ा नहीं होता। जाना ग्रेड फर्स्ट में कोई भी कोर्स है, चाहे सेकंड पेपर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो या इकोनॉमी, कोई भी हो, 300 घंटे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। अगर पढ़ाने वाला सही हो तो, अगर उसको वाकई में नॉलेज है तो 300 घंटे में पूरा कोर्स कंप्लीट करा सकता है। मैं समझ नहीं आ रहा 18 महीने से करते क्या है यार। हम आरएस का कोर्स कराते थे 3 महीने में आराम से, और इतनी शानदार तरीके से, और मैं वही टीचर हूं जो 1 घंटे के 10,000 रुपए भी कमाता था। तो ऑब्वियस बात है यार, हम कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो पता भाई फिर तुम 2-2 साल तक पढ़ते क्या हो? तुम अपने माँ बाप को धोखा देते हो, सोच आता है। तुम उन कोचिंग वालों कमेंट कर देते, सर वो कोचिंग क्लास वाले ने मेरा पैसा खा लिया। अरे हिम्मत कैसे होगी? खा लिया नहीं, कैसे हिम्मत होगी? नहीं कैसे हिम्मत होगी तुम्हारे? खा लिया कैसा? हमारा खा के दिखा, चला हमारे 1 रुपया खा के दिखाए, हम साला 3 रुपए के लिए यूपी चले गए थे एक बार टाइम के लिए। भाई तुम कैसे खाया? तो भाई खाया कैसे? तुम्हारी नीयत खराब है, तुम बोलते ही नहीं हो, बोलते ही नहीं हो। अभी 2-4 दिन बरसात आ गई, ओ ये हो गया, बरसात होगी, वही भाभी चल रही भाभी, वो बैच में चल रहा, ले रोक लिया। मतलब 2 दिन क्या हो गया, 2 के आदमी बह गए, जब तो आदमी ये कर देंगे वो कर देंगे, हंगामा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठीक हो रहा है, रुक गया क्या? लगभग वापिस चल रही है। नीयत तुम्हारी खराब है, दोस्त तुम देते कोचिंग वालों को, नीयत तुम्हारी। अच्छा मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, पढ़ो ना, लेकिन जानना एक बात, मेरे से अगर पढ़ने लगे तो दुनिया में तुम किसी टीचर से नहीं पढ़ पाओगे, ये भी गारंटी है। तो अब ओपन चैलेंज है, हमारा नशा तो भयंकर नशा है, और नशा तो तुम छूट जाएंगे। मेरा नशा अगर लग गया पढ़ने में तो तुम चाहकर भी, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सर जो बहुत पुराने स्टूडेंट, ये बेटा राजा सब बहुत पुराने सर, बहुत पुराने, हो सकता है 11-12 का बच्चा हो, मेरे से एक बार जो पढ़ लिया ना,
यही तो ताकत हमारी 99 की सर, क्योंकि मेरे से जब पढ़ लिया ना एक बार फंसा साले को, एक बार फंसा उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता ही तो ये चीज हमारे टैलेंट है, ये टैलेंट है कभी, क्योंकि ये डर नहीं है। अदर कोचिंग को क्या लगता है, अरे यार 25,000 ले लो, दोबारा पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अरे हमारे तो सर यहाँ पशु परिचय में ऐसे बच्चे, पशु परिचय 9 बैच है, साला गधों ने 9 ले रखे, 9 बैच ले रखे, 9 मतलब 9 पढ़े, बोले सर पढ़ेंगे 900 रुपए लगे, बोला 1000 रुपए लगे भाई। तो कहने वाला कि हमें छोड़ना थोड़ा असंभव है, इसलिए मैं पता है मैंने क्या कहा कि मैं तुमको कितना ही डांट लूं। देखो उसको मैंने कितने उस लड़के को भयंकर बेइज्जती की, बहुत भयंकर डांटा था, मारने के बाद फिर इधर आके बैठा, सर माफ पढ़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं है फीस नहीं है, फीस सब सर बात है कि हमें नहीं छोड़ के जा सकता सर, हमें छोड़ना थोड़ा असंभव है, असंभव। और मैं कह रहा हूं सर समय जो है ना अभी नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा, ये मेरे को पता अच्छे से, बहुत अच्छा पता है। मैं शिक्षा के व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, तुम भी यही हो और मैं भी यही हो, और नहीं होगा ना तो जाना सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, सिलेक्शन किसी का, तो सिलेक्शन के मामले में हम नंबर 1 रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। सिलेक्शन को रोकना थोड़ा असंभव रहेगा, असंभव। हमारे मीडिया वाले आए थे, अभी आए टीएस वाले, सर आपने पहले दावा किया था कि संगणक के अंदर 583 बच्चे पास होंगे, मतलब से दावा नहीं किया, उसको सफल किया है, और लाइव चल रहे बच्चे, सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं। अगर किसी में भी हिम्मत है और संगणक का कोई बच्चा हमसे नहीं पढ़ा और कहता है कि मैं पास हो गया, तो अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी मेरे को भेज दे, मैं सर झुका के माफी मांग लूंगा कि हाँ ये गलती होगी, वो बच्चा हमसे पढ़ा होगा, हमसे। तो इसका मतलब अरे कोई डायलॉग नहीं है सर, डायलॉग नहीं है, बस अच्छा कमेंट जरूर कर देंगे सर बेवकूफ बना रहे हो, अरे तो लिख के बेवकूफ बना, नंबर ये मेरा नंबर है 85, लिख के दो, नंबर दो 8529956053, ये मेरा नंबर है, ले हिम्मत तो भेज दो, मैं सबके सामने सरेआम माफी मांग लूंगा अगर मेरे से पास नहीं हुआ तो सर हम डायलॉग नहीं मोड़ते सर, मैं डायलॉग ना, मेरे को रिजल्ट चाहिए होता है। ये सब टीचर लोग जानते हैं, हमें मौत के साथ खेलते हैं बेचारे, ये सब टीचर लोग यहाँ पे मौत के साथ खड़े रहते हैं, इनको पता है कि मैं क्या हूं, अच्छे से जानते हैं अच्छे से कि अगर मैं कह रहा हूं दाम बोलो, काम बोलो, जितना पढ़ाओ तब पढ़ाओ, लेकिन रिजल्ट अगर रुक गया ना और एक प्रश्न बाहर आ गया ना, तुम्हारे खेल नहीं दाना, तुम्हारे खेल नहीं है, ये तुम्हारे खेल, सब कुछ जायज है, एवरीथिंग जायज है, सब कुछ। मैंने आज तक टीचर को ये नहीं बोला कितने घंटे पढ़ाना है, मैं पढ़ाने दो, हमेशा बोलते सब मैं सब पढ़ाने दे, इसको मन की जो पूर्ति पूरी करने दे, इसको देखेंगे रिजल्ट के दिन, अभी नहीं बात करेंगे, इसको एग्जाम के दिन देखेंगे, जितना भी पढ़ाने दे इसको पढ़ाने। हमने आज तक कभी मैंने रोका सर किसी टीचर को, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो पानी जितना शांत होगा उतना नहीं होगा ध्यान। अगर गलती से एग्जाम में प्रश्न आया ना तो सबकी हालत खराब है, सबका, क्योंकि अब मैं खुल के बेइज्जती करूंगा, मैं जब दुनिया की बेइज्जती करता हूं तो तुम्हारी भी सबकी होगी। अब बच्चे का सर आप शिक्षक दिवस के दिन टीचर्स की बेइज्जती करते हो, सर इसको बेइज्जती मत समझना। अब मैं इसका दूसरा पहले बताता हूं, मैं ये नहीं कहता हम भगवान है, हम ये नहीं कहते हम भगवान है, मैं इतना जानता हूं सर अगर हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आता ना तो किसी बाप का भी नहीं आना चाहिए, किसी का भी नहीं आना चाहिए, किसी का भी ये आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारा आएगा नहीं आएगा, डजंट मैटर, हमारा आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं मतलब, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लगता ना तो किसी कोचिंग वाले का पेपर नहीं लगना चाहिए, वो भी चुपचाप बैठा रहे और हम भी चुपचाप बैठे, तू भी चुपचाप मैं भी चुपचाप, बात खत्म। मैं कहते समझ नहीं आती, कन्या सर एक बात समझाना मेरे को, मैं उस रूम में इधर से आ रहा हूं, इधर वो कैमरामैन कहां रहता है या वो, ये मेरे को आज तक बता, कोई बता सर, आप बताओ सर, मैं मालूम उस रूम में इधर पढ़ाने आ रहा हूं और टीचर आएगा ऐसे जैसे को पता ही नहीं कैमरा हो, टीचर ऐसे आता है जिसको पता ही नहीं कैमरा हो, तो कैमरामैन रहता किधर सर? अपने आप को शिक्षक कहते हैं, वो अपने आप को शिक्षक कहते हैं सर। शिक्षक का सही धर्म होता है बच्चों को सही मार्गदर्शन दे। अच्छा ये बताओ, हमारे चैनल पर, मेरा चैनल है मुकेश पंचोली, मैं एक बात और बताता हूं, हमारे चैनल का मुकेश पंचोली है, लेकिन इस मुकेश पंचोली चैनल पर सभी टीचर की क्लास लगती है। आज तक इतिहास में किसी चैनल, जैसे सुभाष सर हो गया, देव सिंह, कोई भी होगा, एवरीथिंग, किसी का भी किसी के भी चैनल पर अदर टीचर की क्लास है क्या? ऐसे क्या कभी सोचना नहीं है, क्यों नहीं? कभी सोचे दिमाग की घंटी बजी, कभी दिमाग की घंटी बजी कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कभी सोचा आपने? मैं बताता हूं, अरे हिम्मत है तो आज इस वीडियो को सुन के क्लास लगा के दिखा दे, बोलो बताओ, मैं इसका एग्जांपल देता हूं कैसे। अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा सर मीडिया वाले हैं, जानना चाहेंगे नहीं चाहेंगे क्यों होता है, मैं बताऊं। अच्छा मैं सच्चाई बोलता हूं, उनको इस बात का डर लगता है कि यार मैं जीके पढ़ा रहा हूं, चलो ये भी जीके पढ़ाएगा, मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ मुकेश पंचोली को रत्ती डरनी रत्ती, मैं मैथ्स पढ़ाता इनको दे दिया क्या तू पढ़ा, पंच उठा बेस, मैं साइकिल में पढ़ाता था, मैं तू पढ़ा, मैं बीओ पढ़ाता मैडम को दे दिया, मैं जोग्राफी पढ़ाता इनको दे दिया तुम पढ़ाओ। मेरे तो इतने सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ यार मैं पीछा छूटे, उम्र हो गई पढ़ाते पढ़ा बहुत हो गया, मैं पढ़ाते हैं, कोई पढ़ाओ, मेरे को डर ही नहीं है।
कभी कभी हमारी एक बार पारुल मैम थी, पारुल मैम नई नई जुड़ी, हमारे बारे में जानती नहीं थी। एक दिन बड़ी मतलब सर ये मेरे को कहती है कि सर मतलब मैडम मस्त रहा करो, इतना लोड टेंशन जीवन में टेंशन नहीं लेना। बोला सर मैं क्लास नहीं लूंगी। मतलब ओके, हम ओके लिखते ओके, हम कभी नहीं लिखते अरे क्यों क्या कोई घर गस्ती बजा रही है क्या, पूछे क्यों पूछे। हमारे कन्या कल सर मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मैं कल ओके ओके लिखते हैं ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कि चलती क्लास में हमारे को टीचर छोड़ देना कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये पूछूंगा सर कहां तक छोड़ा आपने, कोई चोल बंद छूट गया क्या, कोई ये छूट गया क्या, चलो कोई बात नहीं ठीक है 2 मिनट रहे माँ के पढ़ा दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं सर। 22-25 सब्जेक्ट पढ़ाया है, कोई मजाक नहीं सर, कोई मजाक नहीं, मैंने पढ़ा है, जिंदगी को पढ़ा दे जिया है मैंने, तो हमें डर नहीं इस चीज का, डर ही नहीं है। मैं तो अच्छा आपने कोचिंग में देखा होगा एक सब्जेक्ट की फैकल्टी आपस में भिड़ती है, जैसे लगता है कोई घर की बहुएं लड़ती ना, नाना डोला नहीं डोला ऐसे लड़ती है बहन। हमारे यहाँ पर कोई लड़े ना तो उनको पता है मैं बैठा हूँ, मतलब लड़ो, मतलब तुम दोनों रवाना बोलो दोनों बजा रहे हो गया, बस बहुत हो गया, कांड हो गया, बहुत है। तो एक्चुअल में हालांकि मैं ये चीज वहीं दिखाता हूँ जहाँ टीचर घमंड दिखाता है। मैडम एक दिन सर साइमन मैडम पढ़ा तो पढ़ा लो, नहीं तो मना कर दो कोई बात नहीं, ज्ञान मत दो यार प्लीज। हमें क्या, हमारे पास एक चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत है, हमारे पास ज्ञान बहुत ज्यादा है साला, और सब चीज कम है, पैसा कम है और सब ज्ञान भयंकर बड़ा बड़ा है, वो उधर रहा है तो वो मत दो। अरे कोई टीचर मतलब मेरे को होता है सर देखो 20 घंटा तो लगते ही है, मैं गजब साला 4 घंटे कोर्स आता है, तू 20 घंटे कहाँ पढ़ाएगा। मतलब हमें मत समझाओ ये बात, हमें मत समझाओ ये चीज, आप उनको सिखाओ जो प्रॉपर्टी डीलर हो, जिसने जमीन बेच के कोचिंग चलाई हो उसको सिखाओ, मेरे को क्या सिखा रहे हो, सारी चीज पढ़ा रहे। जैसे RS प्री का कोर्स मात्र 300 घंटे का होता है, मैं जानता हूं, अब तुमका 700 घंटे, मैं 300 घंटे में तुमको करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और बिल्कुल शानदार तरीके करके बताऊंगा और अच्छा रिजल्ट और दिखाऊंगा। और नहीं है तो अच्छा मैं जब सोशल मीडिया पे डालता हूँ ना सर, हमारे सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आए, बच्चे कमेंट करते हैं 2-4 सर सबके आए, ये तो सबके आते हैं, मतलब बात तो सही है। हमारे घर में बच्चा जन्मा है तो हम तो लिखेंगे हमारे जन्मा, सबके होता है, मेरे को क्या मतलब है भाई, सबके होता है या नहीं होता, मेरे को क्या लेना क्या देना भाई। अच्छा मैं क्या गलत बोल दिया भाई, मैंने क्या गलत बोल दिया भाई, अच्छा सबके होते हैं तो मैं क्या करूं, हमारे हुआ सर, हमारे बच्चा हुआ हम बताएंगे भाई। फिर दूसरी बात आती है, बात वो नहीं है सर सबके आते या नहीं आते, बात वो नहीं है, बात क्या है, एक पढ़ाए 2 साल, एक पढ़ाए 3 महीने, एक पढ़ाए 1.5 लाख में, एक पढ़ाए 99 में, अब दोनों के प्रश्न एग्जाम में आए, अब सोचो कौन अच्छा है, बस ये नहीं बोलने जब नहीं है, वो तुम सोचो कि कौन अच्छा है, बात ये है। अच्छा क्वेश्चन तो उनके भी आएंगे भाई, क्वेश्चन तो उनके आएंगे क्योंकि वो भी हमारे से पढ़ते हैं, वो भी हमारा कोर्स लेके पढ़ते हैं, तो कोई बड़ी बात है, क्वेश्चन तो उनके भी आएंगे। शायद सर की बात मैं ही हूँ जिसने मैराथन क्लासेस ले रखी है, 12-12 घंटे खूब सारी ले रखी है। अब 12 जून को ली, फिर 20 जून को ली, फिर 4 जुलाई को ले रखी है। 15 अगस्त को दुनिया आजादी का अमृत महोत्सव मना रही थी, मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे 12 घंटे पढ़ाया था। तो सबसे बड़ी चीज है सर का डेडिकेशन। अगर सर ने कह दिया कि 3 बजे के रात को बोल दिया कि सर ये काम होना है मतलब वो सबसे बड़ी बात है कि ये संस्था इसलिए नहीं जानी जाती कि भाई 90 में पढ़ाते हैं। अब देखो सर ने बताया था लोग सर ने 90 में पढ़ाते हैं, 10,000 रुपए महीने का खर्चा होता है। भैया 90 में AC भी लगी, दुनिया को दिखाओ, कैमरे में देख नहीं रहा ना, लोगों को ये तो दिखाओ ना, हमारे यहाँ भीड़ भी बैठी है, ऐसे सोच रहे होंगे कि अकेले 2 रुपए तो मिलेगा नहीं, ये लोगों को दिखता है। बाकी देखो सर का सबसे बड़ी बात है कि सर ने मुझे छोटे भाई की तरह रखा है और आज भी छोटे भाई की तरह डांटते हैं। अगर कोई गलती होती है तो पहले मुझे समझाते हैं, देखो सर ये गलत हो रहा है, आपको ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उसके बाद फिर प्रॉपर होता है। बाकी पूरा स्टाफ अच्छी तरह जानता है कि हम लोगों का डेडिकेशन अलग है। हमारा सबसे बड़ा चाहे एक ही टीचर होगा संस्थान में, बच्चे जानते हैं अगर क्लास 6 घंटे की तो वो अकेला ही पढ़ाएगा, लेकिन चलेगी 6 घंटे, रुकेगी नहीं क्लास। ऐसे नहीं आप 1 घंटे 2 घंटे बैठे हैं, कोई टीचर ही नहीं आ रहा है, बैठे चलो छुट्टी हो जाती है भाई, ऐसा होता है कुछ में। अपने अगर आप आ गए, अच्छा एक और हम पे आरोप लगता है, तो गुरुजी ने बताया कमरा बंद करके पढ़ाते हैं, इतने लोगों को टेंशन है। और जितना आप सबको पता है कमरा बंद करने वाले जो आप सामने खड़े, क्योंकि एक बार क्लास चालू होती है, संडे स्पेशल होता है 8 घंटे का, ये लॉक बंद हो जाता है, मैम लॉक करके घर चली जाती है, और संडे में मैडम चली जाती है पढ़ने। 2 संडे हुआ, एक संडे को क्या आपने 11 विद्यार्थी आए थे, 10-11 से सबको पता होगा वहां आगे बैठी हुई थी बच्चियां, और इसे ऐसे थोड़ी होता तुम जबरदस्ती पढ़ा रहे उनको, बाहर तो जाने दो। मैंने कहा भाई आना घर पास है 99 में, जाना बाहर 99 में। तो भाई देखिए सर के लिए तो कितना भी बोलते रहो सब कम पड़ जाएंगे। बाकी एक आप डेडिकेशन से पढ़ते रहे बहुत अच्छे तरीके से, और आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं पशु परिसर में 5,934 यहीं से पास होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। देखिए घर बैठ के कोने बेचारे में पढ़ते रहे, बेचारा आए या ना आए, घर बैठ के पढ़ा नीचे आए।
जोरदार ताली। अनुभव बता करके गए हैं अपने को जो है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अध्यापक बंधु, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरी ज्यादा बात तो नहीं होगी, मैं शॉर्ट एंड स्वीट 4-5 बातें जो अक्सर कहता रहता हूँ। राजस्थान में ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी है ऑल ओवर राजस्थान में, ना ही टीचर्स की कमी है। कहीं नहीं देखने को मिलेंगे अनलिमिटेड टीचर्स। एक तो होते हैं रियल टीचर्स और एक होते हैं रील के टीचर्स। दोनों में अंतर होता है। पढ़ाई कैसे होती है उसका एक डेडिकेशन होता है, एक सक्सेस का ये कहे कि वो मेरी तरफ से मान लो या किताबी ज्ञान मान लो कि एक तो स्मार्ट वर्क होता है और साथ में एक गुड इंटेंशन उसमें शामिल होता है, क्योंकि प्लानिंग स्मार्ट वर्क में जोड़ दी जाती है और थ्रू द टीचर्स, अध्यापक के माध्यम से। जो संस्थान आपको शिक्षा दे रही है ना, वो संस्थान का मुख्य और अंतिम जो उद्देश्य है वो एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक सुयोग्य नागरिक। क्योंकि जरूरी ये नहीं है ना कि भाई 100% लोग ही गवर्नमेंट जॉब में जाए, लेकिन ये तो हो सकता है कि